29 मई गुरुवार आद्रा नक्षत्र है और गुरुवार का श्रेष्ठ दिन है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में फल देता है। आप जानते होंगे आद्रा नक्षत्र जो 27 नक्षत्र हैं उनमें से एक है और आद्रा नक्षत्र में महादेव का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है, ऐसा वेद शास्त्रों में वर्णित है। यह जो नक्षत्र है यह महादेव को समर्पित है और अपने आप में इसका ज्योतिषमय और वेद शास्त्रों में वर्णन मिलता है। लंबे समय से आप भारी बीमारी से परेशान हैं, खासतौर पर बच्चों के विवाह, धन, नौकरी, कर्ज और कोई अन्य तंग कर रही है आपको परेशानी, तो निश्चित रूप से यह कार्य सार्थक रहेगा। आपके कार्यों को सिद्ध करने के लिए गुरुवार का दिन श्री नारायण को समर्पित है। आप सभी को यह श्रेष्ठ कार्य कैसे करना है ध्यान से सुने। अच्छी तरह से लाल या पीले रंग के कपड़ों का आप चुनाव करें। नहाने के पानी में हल्दी डालकर स्नान करें। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर कर तुलसी में सबसे पहले आपको पूजन करना होगा। उसके बाद आप महादेव का ध्यान स्मरण करते हुए सुंदर रूप में सच्चे भाव सच्चे मन से केले वृक्ष के पास, केला जो पौधा है उसे कदली वृक्ष के रूप में संबोधित किया जाता है, वहाँ पर आप श्री नारायण और महादेव का ध्यान करें, अर्थात हरिहर महादेव का ध्यान करें और एक सुंदर स्वास्तिक आप बनाएं। सुंदर भाव सच्चे मन से एक हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। उसके पास आप एक 2 दीपक लगाएं। दीपक एक जो है जिसमें आप श्री नारायण का ध्यान करें, दूसरे दीपक में आप महादेव का ध्यान करें और यह कार्य करते हुए आप हरिहर महादेव की जय जरूर से करें। संभव हो तो आप सभी केले वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, हल्दी और चने की दाल और जो है विशेष तौर पर जो हमारे पास गुड़ होता है उसका भोग जरूर लगाएं। बाद में भोग लगाने के बाद इसे गौ माता को आप खिला देते हैं तो बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। गुरुवार के जो दिन होते हैं वह सबसे श्रेष्ठ दिनों में से एक है और गुरुवार के दिन जो व्रती होते हैं, जो केले वृक्ष का विशेष पूजन करते हैं, जैसे कि आप कोई पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आपको केला नहीं खाना है। जो भक्तजन इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, केले वृक्ष का पूजन नहीं करते, गुरुवार का व्रत नहीं करते हैं, तो वह केला खा सकते हैं। परंतु सामान्य सरल तरीके से जो भक्तजन विशेष पूजन करते हैं श्री नारायण का और केले वृक्ष को पूजित करते हैं, तो जिसका पूजन कर रहे हो उसका फल ही खा लेना ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में आप केले का दान करें, भगवान श्री नारायण को भोग लगाएं, गौ माता को गुड़ चना जरूर खिलाएं, परंतु किसी भी स्वरूप में आप सभी केले का सेवन ना करें। तो आप यह कार्य जरूर करें कि केले वृक्ष की जड़ में स्वास्तिक, जो कि माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप माना जाता है, और यहाँ पर 2 दीपक हरिहर महादेव के नाम से और श्री नारायण का ध्यान कर कर 2 दीपक जो लगा देता है उसके शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट स्वतः ही मिट जाते हैं। अब इस दिन जो है शिवलिंग पर शहद चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। संतान संबंधी, मंगल ग्रह से संबंधित कोई दिक्कत हो रही हो तो आप शिवलिंग पर शहद आवश्यक रूप से चढ़ाएं। जो भी भक्त शिवलिंग पर शहद चढ़ाता है शारीरिक मानसिक आर्थिक और मांगलिक दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो आप थोड़ा सा ही सही शहद शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, इससे काफ़ी अधिक लाभ देखने को मिलते हैं। साथ के साथ जैसा कि गुरुजी हमेशा ही कहते हैं कि हमेशा हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो आप सभी को चने की दाल, जो कि स्वर्ण समान विदित होती है, और जो भी शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाता है इस दिन चने की दाल पीली वस्तु घर लाकर अपने प्रयोग में लेता है। जैसे आप जानते होंगे गुरुवार के दिन बाल धोना, नाखून काटना, घर में पोछा लगाना पूर्ण रूप से मनाही होती है, परंतु आप जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कोई नई वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो गुरुवार और शुक्रवार का दिन इसके लिए सबसे जो है सुंदर माना जाता है। अति उत्तम इसके परिणाम देखे गए हैं। तो आप चने की दाल, हल्दी, चावल, पीले वस्त्र की सारी खरीदारी जरूर करें। केला, तुलसी का पौधा घर में नहीं है तो इस दिन आप साक्षात उनका लाकर अपने घर पर रोपित करते हैं, स्थापित करते हैं, तो बहुत शुभ फलों की इससे प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आप सभी को इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए अपने घर के मंदिर में अपने घर के बच्चों के हाथ से या स्वयं उनका नाम गोत्र बोलकर, जैसे कई बार माता बहनों के प्रश्न आते हैं कि बच्चे काफ़ी दूर हैं, हम नहीं कर पाते हैं उनके नाम से, तो बिल्कुल उनका ध्यान करें। उनका चित्र है तो सामने उनको रखकर आप महादेव के समक्ष यह कार्य कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति, विवाह की जो परेशानी है उनके लिए भी यह कार्य बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। अपने घर में से एक तांबे का या स्टील का, पीतल का, जो भी है, जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में आप जो है विशेष तौर पर एक पीला कनेर का फूल, जो कि हर स्वरूप में सुख देता है, वह आप डाल लीजिए। चने की दाल अपने हाथ में एक कटोरी में रख लीजिए। संख्या आपकी इच्छा है, 108 रख सकते हैं, 11, 21 रख सकते हैं, 51 रख सकते हैं, यह इच्छा आपकी है।
परंतु आपको अपने साथ एक जो है कटोरी में चने की दाल रखनी है। पीला चंदन जो कि इस जो है नौतपा में बहुत अधिक परेशान कर रहा है सभी को, तो पीला चंदन अपने मस्तक पर भी धारण करें और आप सभी को भी जो पीला चंदन है वह जल के लोटे में थोड़ा डाल देना है। पीला चंदन डालिए, कनेर का फूल डालिए और पीले चंदन के साथ थोड़ा सा शहद डालिए जो कि शुभता के रूप में जाना जाता है और पीले रंग का होता है, तो अद्भुत इसके परिणाम मिलते हैं। एक गुड़ का टुकड़ा डाल दीजिए, ठीक है। यह चारों चीज़ें डालकर चले जाए महादेव के मंदिर में। सबसे पहले घर पर शिवलिंग है तो वहाँ पर भी विराजित कर आप पूजन कर सकते हैं। शिवलिंग पर सबसे पहले आप जल चढ़ाएं, जो विशेष जल लेकर गए हैं वह आप इस कार्य को करते हुए बृहस्पतिश्वर महादेव की जय जरूर बोलिएगा। उसके बाद सामान्य सरल तरीके से एक गोल बत्ती का दीपक लगाइएगा। उसके बाद जो चने की दाल आप अपने हाथ में, सीधे कटोरी से नहीं, इस गलती को ना करें। चने की दाल अपने हाथ में लीजिए, बृहस्पतिश्वर जय महादेव की जय, बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहिए। और जो चने की दाल आपने अपने हाथ में ली हुई है उसका अपना नाम गोत्र बोलिए और धीरे 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 जो है प्रार्थना करें कि हे महादेव, मैं आपके शिवलिंग पर बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर चने की दाल समर्पित कर रही हूँ। मेरे सौभाग्य में वृद्धि करें और मेरे जीवन का भी स्वर्णिम विकास हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर धीरे धीरे चने की दाल आप समर्पित करना शुरू कर दीजिए। ऐसी मान्यता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति जो नियमित रूप से बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर विशेष जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, चने की दाल चढ़ाते हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है और दुर्भाग्य दूर होता है, बुद्धि प्रखर होती है, देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा उनके घर परिवार पर बरसती है। तो इस कार्य को करें। साथ ही आप सभी शाम के समय अपनी घर की रसोई में एक चुटकी हल्दी डालकर मां अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए जो है दीपक जरूर लगाएं। साथ के साथ अपने घर के दरवाजे पर और तुलसी में कच्चा दूध, एक चुटकी हल्दी जरूर से डालकर दीप दान करें। माँ तुलसी प्रसन्न है तो जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है और हर स्वरूप में फल मिलता है। तो आप यह कार्य जरूर से कीजिएगा। इस तरह से आपको बृहस्पतिवार के दिन गौ सेवा करनी है और आवश्यक रूप से पीले पुष्प, पीले वस्त्र का अपने जो है मस्तक पर भी पीले पुष्प रखें, चंदन लगाएं, पीले वस्त्र धारण करें, सौभाग्य बढ़ता है। देहली पूजन करें, श्री नारायण के मंत्रों का जाप करें, केले वृक्ष का पूजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा पीली वस्तु का दान करें। एक कटोरी चने की दाल अगर आप दान करते हैं बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं। पीली जो है आप वस्त्र के साथ साथ चने की दाल इत्यादि दान करते हैं तो भी इसका सुखद परिणाम देखा गया है। आप सभी को यह कार्य निश्चित रूप से करना है। कैसी भी दुख, तकलीफ, पीड़ा, सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट आपको तंग कर रहे हैं तो इन कार्यों को प्रत्येक गुरुवार नियम बना लीजिए। गुरुवार के दिन सौभाग्य बढ़ता है, गुरुवार के दिन दुख दरिद्रता का अंत होता है। गुरुवार के दिन अपने पति से भी आप कहिए कि पीले वस्त्र कोई ना कहीं, जैसे पीली शर्ट तो नहीं पहन सकते, थोड़ा अपनी नाभि में, अपने मस्तक पर चंदन का तिलक, पीले रंग का या पीली हल्दी का तिलक जरूर लगाए और पीला रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। ऐसा करने से शास्त्र वर्णन कहता है, अंक शास्त्र में वर्णित है, बहुत सुंदर परिणाम मिलता है।